नेतन्याहू ने हमास के लड़ाकों को धमकी दी है कि वो कहीं भी अब छिप नहीं सकते और उनकी इस धमकी के बाद ये माना जा रहा है कि उनके निशाने पर अब पूरा का पूरा गाजा होगा। इंशाअल्लाह ताला ये हम मुसलमानों की जीत होगी और ये हमास के हमारे मुजाहिदीन इंशाअल्लाह ताला कामयाब होंगे और इंशाअल्लाह ताला इसराइल को इंशाअल्लाह इसकी बहुत बड़ी शिकस्त होगी इंशाअल्लाह। कि भाई हमें अब मुसलमान हो या जो भी हो, उनको जो ये जो बार बार वो एक बात करते हैं कि जी हमें बदला लेना है, इस चीज को भी समझना चाहिए कि ये जो बदला है ये बड़ा कॉस्टली पड़ता है। ने आखिरी नबी ने शहादत की ख्वाहिश की, हम क्यों ना करें? अगर हम रहेंगे तो मुर्दाबाद इस्राइल मुर्दाबाद। अब देखेंगे, हम हमला करेंगे, हम निशावर होते तो शहादत अस्त, अगर नहीं तो गाजी अस्त, क्योंकि उनका मरना तो बेकार है, जहन्नुम में जाएंगे। अगर हम मरेंगे तो शहादत है। मुस्लिम ममालिक है, हमें यहूद नसार का खात्मा करना चाहिए। हाँ जी, मतलब दुनिया से मिटा दो, उसको मिटा दो, इसराइल को तो नाम उसको हंसी से मिटा दो, उसका नाम ही मिटा दो। सकते जीतेंगे इस टाइम इंशाल्लाह। ये अल्लाह का हम पे इम्तिहान है, हम अपनी देखे इस्लाम जब कुर्बानी मांगता जान देनी पड़ेगी। आपकी इस वक्त दुनिया में मुसलमानों की मैं एक अफसोस के साथ ये कहूंगा, मैं खुद मुसलमान हूं, मैं ऐसी बात नहीं कर रहा, सेकंड बिगेस्ट रिलीजन ऑन द प्लेनेट। आपके हालात आपको पता है क्या है? आपके सीरिया के हालात क्या है, इराक के हालात क्या है, लीबिया के हालात क्या है, अफगानिस्तान के हालात क्या है, आपके पाकिस्तान के हालात क्या है। वेस्ट आपको टुकड़े डालता है तो आप खाना खाते हैं। आप अमेरिका और चाइना आज आपको पैसे देना बंद कर दे, आप खाना ना खा सके इस मुल्क के अंदर। पूरे इस्लामी ममालिक में सिर्फ पाकिस्तान ऐसा मुल्क है जिसके पास एटम बम है, ठीक है, मगर ये शुरली भी नहीं चलाएंगे। क्यों चलाएंगे नहीं? इसलिए कि इनमें विल पावर नहीं है। ठीक हो गया, ठीक है, ये कभी भी ऐसा जो है ना कोई कदम नहीं। बड़ी खबर आपको बता दें, हमास के एक सीनियर लीडर ने कहा है कि वो इजराइल के साथ संघर्ष विराम के लिए बातचीत करने को तैयार है। हमास को हम मिटा देंगे इस धरती से और जो इसके बीच में आएगा, जो हमास की तरफ से लड़ेगा वो भी जाएगा। ये दोस्तों, यहां तक बेंजामिन नेतन्याहू ने बोल दिया कि मिडिल ईस्ट का जो है ना पूरा नक्शा हम इस बार बदल देंगे। न खाना, न पानी और न ही बिजली। इसराइल की हिस्यानी फौज से इसी की तवक्को थी। हमास के हैरानकुन हमले ने हफ्ते के रोज इसराइली दिफाई निजाम की धज्जियां उड़ाई तो यहूदी फोर्सेस ने गजा का मुकम्मल मुहासरा करके रिहायशी आबादी पर वहशियाना बमबारी शुरू कर दी। जय हिंद दोस्तों, इजराइल ने हमास को इतना हद तक मुंहतोड़ जवाब देते हुए आ गया है कि ऐसा लगता है कि पाकिस्तान की तरह हमास भी इजराइल के आगे अपना घुटने टेक देगा। जी हाँ दोस्तों, इजराइल ने पहले से 3 गुना 4 गुना और ही ज्यादा बमबारी की घटना हमास के ऊपर ज्यादा कड़ा कर दिया है। यानी कि दोस्तों, ऐसे साफ साफ देखा जाए तो इजराइल ने अपने असलियत औकात पर आ गया और हमास को इस बार बहुत अच्छी तरीके से इनको सबक सिखा ही देगा। दोस्तों, इजराइल ने गजा पट्टी पर बिजली सहित पानी वगैरह सब कुछ बंद करके रख दिया है तथा दोस्तों इसी के साथ इजराइल ने हमास को इस हद तक इस बार सबक सिखाने वाला है कि हमास आने वाला लाखों साल बाद तक इजराइल को याद रहेगी या इजराइल हमारे साथ क्या कर चुका है। बट दोस्तों, दुखी की बात यह है कि इजराइल के कुछ औरतें और कुछ लड़कियों को यह हमास ने पकड़ करके कैद बना लिया है। दोस्तों, हमास ने इजरायली कुछ लड़कियों और इस औरतों को पकड़ने के बाद उन लोगों के साथ इतना गलत करतूत कर रहा है, उन लोगों से इतना गंदा घिनौना काम कर रहा है कि आप सोच सकते हैं दोस्तों कि कितना घिनौना काम ये टेररिस्ट काउंटी कर रहा है। दोस्तों, इधर हमास ने इन लड़कियों के साथ, इन इजराइल औरतों और लड़कियों के साथ इतना गलत काम और इतना घिनौना काम कर रहा है जिसके सपोर्ट में ये पाकिस्तान आकर के बोल रहे हैं कि हमास ने बहुत अच्छा काम कर रहा है, इनको बहुत ही काबिल ये पाकिस्तान शाबाशी दे रहा है। और साथ ही साथ दोस्तों, ये भिखारिस्तान पाकिस्तान ने हमास को शाबाशी देते हुए बोल रहा है कि इजराइल मुर्दाबाद, और ये बोल रहा है कि इजराइल के ऊपर हम सभी मुसलमान देशों का राज होगा। कैलकुलेट कर सकता हूं कि आपकी डेस्टिनेशन क्या है, तो ठीक है, आप करें, आपको चाहिए फलस्तीन को सपोर्ट करें, लेकिन जाएं वहां कुछ करें उनके लिए फिर, क्योंकि उसकी वजह यह है अब वो रिटेलिएट करेंगे। और इजराइल जो है आज अभी तक वो अटैक कर चुके हैं, अभी भी वहां रात का टाइम है, नेतन्याहू साहब अभी आने वाले हैं, स्पीच देने वाले हैं। 500 तो उन्होंने मार दिए हैं। हमास सब कहता है ट्रूस करें हमारे साथ, ट्रूस करें हमारे साथ। और माजी के अंदर इजराइल ने कभी अपना ऑपरेशन बंद नहीं किया जब तक वो अपने टारगेट अचीव न कर ले। आपके ट्वीट, ये लौंडे रपाड़ों को मेरा मशवरा दे, ट्वीटों के साथ दुनिया नहीं चल रही मेरे बच्चे। फिक्शन से निकलो, हकीकत देखो, हकीकत देखो क्या है। और दूसरा, आखिरी बात मुझे कर लेने दे आरज़ू, ये कहां का इस्लाम है जो आपको इजाजत दे के आप मासूम लोगों को जाके
निहत्थे लोगों को जाके मारे आप, ये इस्लाम इजाजत देता है? मैं जिस मजहब पे बिलीव करता हूं वो हालते जंग में कहता है कि आपने सब्ज दरख्त भी नहीं काटना, ग्रीन ट्री भी नहीं काटना आपने। ये किस किस्म का इस्लाम आप लेके प्रचार कर रहे हैं भैया? ये कौन सा जिहाद, ये किस किस्म की ये सारी बातें कर रहे हो? मैं आरजू इन चीजों पे बिलीव नहीं करूंगा, अफसोस के साथ कहूंगा। आप ऐसे मुल्क के बैठे हैं, वाहिद मुल्क है जो इस वक्त जहां से हुकूमत तो कुछ भी नहीं बोल रही, क्योंकि हुकूमत क्यों बोलेगी? हुकूमत को तो डॉलर चाहिए, हुकूमत को तो डॉलर आते हैं सऊदी अरेबिया से, यूएई से, उनकी मर्जी के बगैर किस तरह बोलेगी? हाँ, आपके लौंडे रपाड़े बोल रहे हैं, वही जो इमरान खान के इश्क में मुब्तला है वो कर रहे हैं, करते रहेंगे, वो करना चाहिए उनको। उनको क्या पता है कल क्या होना है? उनको क्या पता है खाना क्या चीज है? उनको क्या पता है दुनिया किधर है? उनकी तो आंखें बंद कर दी गई कि तुमने ना इंग्लिश पढ़ना है ना मैथ पढ़ना है, तुम जाहिल हो, तुम पैदा हुए जिहाद के लिए, जिहाद करते हुए मारे जाओगे, या भूख से मर जाओगे या जिहाद से मारे जाओगे। उनको तो ये बताया गया। ठीक है, करने दो उनको। लेकिन सर ये भी तो इतना बुरा लग रहा है देखकर कि अल्लाह अकबर का नारा लगा के वो फुटेजेस भी मौजूद है। नहीं आरजू, इस पे एक और दुख वाली बात है, मेरी ये बात सुन लीजिएगा। तुम्हारा टेरिटोरियल प्रॉब्लम है उनके साथ इजराइल के, अल्लाह अकबर का नारा लगाने की क्या जरूरत है? मेरा मजहब क्यों खींच कर ले जाते हो इसके अंदर भाई? किसने तुम्हें ये इजाजत दी है कि मेरे मजहब को खींच के अपने टेरिटोरियल? तो आपका मकान किराए का किसी का, आरजू मैं मिसाल देता हूं, आपका किसी के साथ एक प्लाट का झगड़ा चल रहा हो कब्जे का, आप उसको मजहबी रंग देके वहां बच्चों को मार के अल्लाह अकबर के नारे लगाएंगे वहां? मेरे मजहब को क्यों उसमें डाल रहे हो भाई तुम? किसने तुम्हें इजाजत दी है ये कि खवातीन के साथ बदतमीजी करके तमाशे करके अल्लाह अकबर के नारे लगाओ? मैं कंडेम करूंगा इस चीज को। बिल्कुल ये इस्लाम है ही नहीं है, मैं समझता हूँ। एक तो मुझे सबसे बड़ा दुख है कि आपने इस्लाम को हमेशा अपनी मर्जी में उसको ढाल के उसके ऊपर कारोबार किया है। एक तो मुझे इस चीज का दुख है, और दूसरा फिर आज आप वहां पे अल्लाह अकबर के नारे लगा रहे हैं। आप मेरे मजहब को उसमें डाल रहे हो। आप हाउ डेयर यू डू दैट? आई कंडेम दैट। बिल्कुल कंडेम करूंगा आरजू, ये बिल्कुल सख्त ज्यादती की, ये जो भी कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। तुम्हारे टेरिटोरियल प्रॉब्लम है भाई। पहले आपने ये प्लाट बेचे थे उनको, वो प्लाटों के ऊपर आप घर बना रहे हैं, आप कहते हो हमने दोबारा कब्जा लेना है। आपका प्लाटों का प्रॉब्लम है भाई। इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू का फलस्तीन में हमास और लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ भरपूर ताकत के साथ कार्रवाई का ऐलान। हमास फलस्तीन ये जानता है कि इसराइल के पास बहुत जबरदस्त टेक्नोलॉजी और स्ट्रॉन्गेस्ट टेक्नोलॉजी है जिससे वो चुटकी में फलस्तीन को तबाह कर सकते हैं। प्लानिंग है कि फलस्तीन पे वो काबिज हो जाएंगे, या वैसे भी वो शुरू से कब्जा कर रहे हैं फलस्तीन पे। ठीक है, तो फलस्तीन थोड़ा सा रह गया, इसराइल इतना बड़ा हो गया। अच्छा। तो वो कब्जा करते करते अब उनका पूरा इरादा है कि वो पूरे फलस्तीन को अपने वो कब्जे में करें। अब हमास की चीखें निकल रही हैं, क्योंकि जो इंटेलिजेंस चीफ है उसका घर उड़ा दिया। अलग अलग लोगों में पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ इजरायली डिफेंस फोर्सेस IDF अब इनके ऊपर हमला कर रहा है, और चीखें निकल रही हैं दुनिया भर से। तो आप देखें कि हमारा मुल्क जो है वो बहुत मुश्किलात का सामना कर रहा है। इस वक्त हम किसी सूरत हाल में नहीं है कि हम दूसरे मुल्कों को बद्दुआएं दें या उनके खिलाफ कोई स्टेटमेंट दें। इसराइल की मदद के लिए जंगी बहरी बेड़े को जो है इसराइल की तरफ जो है रवाना किया जा चुका है। अमरीकी एयरफोर्स के F-15, F-16, F-35 और A-10 जो तैयारे हैं एयरक्राफ्ट, वो भी इसराइल भेजे जा रहे हैं, और इसराइल को अमेरिकन सिक्योरिटी की जो है वो भी एड और सपोर्ट जो है वो आज मैं बात करने जा रहा हूँ सर, जो हमास ने बम दागे जो इसराइल के ऊपर, सर उसके खिलाफ दुनिया बहुत मजम्मत कर रही है। पूरी दुनिया, पहले एक टाइम होता था फ़लस्तीन के साथ खड़ी थी, लेकिन अभी नज़र आ रहा है कि पूरी दुनिया इसराइल की हिमायत करती हुई नज़र आ रही है। हमारे पाकिस्तान के अंदर से भी बहुत बड़े बड़े पॉलिटिशियंस के ये बयान निकले हैं कि कम से कम हमास को इंसानियत का तो ख्याल रखना चाहिए था, इंसानी जानों का तो ख्याल रखना चाहिए था। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में, आपका क्या राय है? मुसलमानों का ख्याल रखना चाहिए, बेहतर यही है कि मुसलमान का साथ देना चाहिए। हाँ जी, हाँ जी, खाली सिर्फ मुसलमान और मुसलमान का साथ दे। हाँ जी, बिल्कुल इस तरह। सर ये दुनिया खाली मुसलमानों पर तो नहीं ना कायम है सर, नॉन मुस्लिम पे तो है यहाँ पे। हम उनको अगर नहीं देखेंगे तो दुनिया कैसे चलेंगे हम आगे? माल को ठीक करेंगे, अल्लाह को राज़ी करेंगे, इंशाल्लाह हमारे सारे हालात ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह। और इंशाल्लाह अभी जो वक्त है बहुत सीरियस वक्त है, हमारे मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है, और इंशाल्लाह हम पाकिस्तानी, जो कि मुल्क पाकिस्तान मुसलमानों के खून से बना है, और हमारा आप नज़रिया अगर जानते हैं, हम अपना जो भी है, अल्लाह हमारे साथ है, इन्नल्लाह माना, अल्लाह हमारे साथ है। हुजूर गार में थे, सारे कुफर बाहर, तो हुजूर ने सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह कहा अल्लाह हमारे साथ, हम भी वही कहेंगे इंशाल्लाह। अभी जो वक्त आप पूछना चाहते हैं, हम इंशाल्लाह मुसलमानों के लिए, फ़लस्तीन के कलमा गो है, हम उनके लिए जान देने के लिए कुर्बान है जी। बस शॉर्टकट ये। और दोस्तों, ये हमास ने इन इजरायली लड़कियों और औरतों के साथ इतना गलत काम कर रहा है, इनके साथ इतना गंदा करतूत काम कर रहा है कि दोस्तों अब
फुटेज वीडियो में नहीं लगा सकता हूं दोस्तों। बट दोस्तों इसी को देखते हुए इजराइल ने इतना तगड़ा वहां पर बमबारी कर रहा है कि अब दोस्तों इन लोगों को नानी दादी हर एक याद आने लगेगी कि शायद हमने किससे पंगा ले लिया है। और इसी के साथ दोस्तों इजराइल ने पहले की अपेक्षा 3 गुना 4 गुना और ही बमबारी की काम हमास के ऊपर जारी कर दिया है। तथा दोस्तों ये भिखारिस्तान पाकिस्तान ने हमास को सपोर्ट करते हुए साथ ही साथ बोल रहा है कि जिस तरीके से हमास ने इजराइल के ऊपर अटैक किया है उसी तरह से हम भी जम्मू कश्मीर के ऊपर अटैक करेंगे और भारत से जम्मू कश्मीर छीन लेंगे। लेकिन दोस्तों इस बार हम इंडियन भी इस बार चाहते हैं कि ये भिखारिस्तान पाकिस्तान इस बार हमसे उलझे, तब जाकर के दोस्तों इनकी माँ दादी सबका याद दिला देंगे और इनको इस बार नक्शा से ही मिटा देंगे। क्योंकि दोस्तों आप लोगों को तो भली भांति पता है कि ये पहले का भारत नहीं है, ये आज का भारत है। पहले ये नहीं था कि छोड़ो ये हो गया सो हो गया, लेकिन इस बार ईंट की जवाब पत्थर से दिया जाएगा। तो दोस्तों आप सोच सकते हैं कि भिखारिस्तान पाकिस्तान इन लोगों को इतना घटिया हरकत कर रहे हैं, इन लोगों के देश में खाने का आटे तक भी नहीं है, फिर भी ये टेररिस्ट कंट्री ऐसे कुछ देशों के साथ ये सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं।